आज मैं आपके लिए वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करने की विधि का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम घनफल ज्ञात करने का सूत्र स्पष्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें आधार निर्धारित करना होता है। संख्या के अनुसार उपयुक्त आधार 10, 100, 1000 आदि का निर्धारण करते हैं। इसके बाद विचलन निर्धारित किया जाता है। इस सूत्र में 3 खंड होते हैं। प्रथम खंड में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन होता है। द्वितीय खंड में 3 गुणा विचलन स्क्वायर तथा तृतीय खंड में विचलन की घात 3 अर्थात विचलन क्यूब होता है। इस सूत्र को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक संख्या का घनफल ज्ञात करते हैं। यहाँ हम एक संख्या 15 ले रहे हैं, अर्थात हम 15 का घनफल ज्ञात करते हैं। संख्या 15 के लिए उपयुक्त आधार 10 है। 2 अंकों की संख्या है, 10 है। संख्या 15 10 के निकट है। संख्या 15 आधार से 5 अधिक है, इसलिए यहाँ विचलन +5 है। अधिक है इसलिए +5। अब हम सूत्र में मान रखते हैं। प्रथम खंड में संख्या 15 प्लस 2 गुणा विचलन 5 रखते हैं। द्वितीय खंड में 3 गुणा विचलन 5 का वर्ग तथा तृतीय खंड में विचलन का क्यूब अर्थात 5 का क्यूब लिखते हैं। आगे हल करने पर प्रथम खंड में 15 प्लस 10, यहाँ 10 2 गुणा 5 से आया है। द्वितीय खंड में 3 गुणा 25, 25 5 का वर्ग तथा तृतीय खंड में 5 का क्यूब बराबर 125 आता है। अब प्रथम खंड में 15 प्लस 10 बराबर 25 लिख दिया और द्वितीय खंड में 3 गुणा 25 बराबर 75 हो गया तथा तृतीय खंड में 125 है। अब ध्यान दीजिए, आधार 10 होने के कारण द्वितीय और तृतीय खंड में इकाई का अंक ही रखना होगा, एक ही अंक होगा। तृतीय खंड में 12, द्वितीय खंड की संख्या 75 में जोड़ देते हैं। इस प्रकार द्वितीय खंड की संख्या का मान 75 और 12 मिलकर 87 हो गया। फलस्वरूप द्वितीय खंड का अंक 8 प्रथम खंड की संख्या में जोड़ा जाता है। अब प्रथम खंड में 25 और 8 मिलकर 33 हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें 15 का घनफल 3375 प्राप्त हो जाता है। इस विधि को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण और लेते हैं। अब हम संख्या 91 का घनफल ज्ञात करते हैं। यहाँ आधार 100 मानना उपयुक्त रहेगा। आधार 100 मानने पर आधार से विचलन -0 होगा। संख्या आधार से कम होने के कारण विचलन ऋणात्मक है तथा -0 इसलिए लिख रहे हैं कि आधार 100 होने के कारण 2 अंकों का प्रयोग करते हैं। इससे गलती होने की संभावना कम रहेगी। अब सूत्र में मान रखते हैं। प्रथम खंड में संख्या 91 प्लस 2 गुणा विचलन -0 लिखते हैं। द्वितीय खंड में 3 गुणा विचलन -0 का वर्ग और तृतीय खंड में विचलन -0 का क्यूब लिखते हैं। फलस्वरूप प्रथम खंड में 91 -19 होता है और द्वितीय खंड में 3 गुणा 81 9 का वर्ग है तथा तृतीय खंड में -729 हो जाता है। कहाँ से आया? -9 का क्यूब -729।
अब हम प्रथम खंड में 73, द्वितीय खंड में 243 और तृतीय खंड में -729 प्राप्त करते हैं। अब प्रत्येक खंड में 2 अंक रखने क्योंकि आधार 100 है। फलस्वरूप द्वितीय खंड के सैकड़े का अंक 2 प्रथम खंड की संख्या में जोड़ देते हैं। तृतीय खंड के सैकड़े का अंक यहाँ तो -7 है, जो द्वितीय खंड की संख्या में से घटा देते हैं। फलस्वरूप प्रथम खंड में 75 और द्वितीय खंड में 36 तथा तृतीय खंड में -29 प्राप्त होता है। 36 कहाँ से आया? 43 में से 7 घटाने पर। तृतीय खंड की संख्या ऋणात्मक है, इसलिए द्वितीय खंड की संख्या से 1 कम कर देते हैं, अर्थात उधार लेते हैं। 100 उधार लेंगे क्योंकि हमारा आधार 100 है। 100 ये द्वितीय खंड की संख्या सैकड़ा है यहाँ पर, इसलिए 100 उधार लेते हैं। आधार 100 होने के कारण से द्वितीय खंड में 1 कम होगा और तृतीय खंड में 100 आ जाएगा। तो तृतीय खंड की संख्या को 100 में से घटा देते हैं। इस प्रकार तीनों खंडों में संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। प्रथम खंड में 75, द्वितीय खंड में 35 और तृतीय खंड में 71 प्राप्त होते हैं। तो अब हम ओब्लिक को हटा देंगे तो हमारे पास 91 का घनफल प्राप्त हो जाता है 75, 35, 71, अर्थात 7,53,571 प्राप्त हो गया। ये 91 का क्यूब है। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, इनकरेज कीजिए, लाइक करके इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब